अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये जी स्टार्ट हो चुकी हैं मानसून की बारिशें, और जो कि बहुत बहुत मुश्किल से आई थी। और इतना वेट किया था, इतना वेट किया था इस बारिश का, इस मौसम का, इस हसीन से वेदर का। वजह ये थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, इतनी ज़्यादा। पहली बार मानसून की डेट याद आ गई कि 8 था उसकी डेट, कि 8 से मानसून आएंगे। तो इतना ज़्यादा वेट किया था पहली बार। हम लोग आपस में जब फ़ोन्स कॉल्स पे और सब लोग जब मिलते थे, बैठते थे, तो हर एक रोज़ यही कहना था कि 8 तारीख कब आएगी, 8 तारीख कब आएगी। और सेम डेट में मानसून आ भी गए थे। और इतना कुछ झेला था और ये मज़ेदार सा वेदर आ गया था। और बच्चों ने भी काफ़ी इस दिन एंजॉय किया था, काफ़ी ज़्यादा बारिश में नहाए थे। और पूरी कॉलोनी ही नहाई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और काफ़ी दिन के बाद ये हसीन सा मौसम देखने को मिला था। और यहाँ से मैं शूट कर रही थी, तो मुझे शूट भी करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। अच्छा, अर्जेंट आई थी मेरी अम्मी, भाइयों को कुछ काम था किसी मुरादाबाद के पास में संभल है, तो वहाँ पर काम था भाइयों को। और एक दिन आए थे वो अम्मी के साथ में कि हमें हाफ़ एन आवर के लगभग काम है, तो अम्मी को मिला लाते हैं। लेकिन फिर वो काम नहीं बना भाइयों का, और उन्हें फिर नेक्स्ट डे डेट मिली। और भाई आते हैं, रुकते भी नहीं हैं, बहुत कम रुकते हैं। कभी भी नहीं रुकते हैं वो लोग, क्योंकि बस अपने घर के मसले मसाइल होते हैं, और जितने शॉर्ट नोटिस पे आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से अम्मी को रोक लिया था कि एक दिन रुक जाइए आप, और भाइयों को तो आना है ही नेक्स्ट डे, तो वो आपको ले जाएंगे। फिर जब भाइयों को आज आना था, आज मॉर्निंग में ही, तो उसके बाद में मैंने प्लान किया था कि मैं अच्छा सा लंच अरेंज करूँगी। लेकिन 7 बजे ही भाई की कॉल आ गई जब मैं सो रही थी, और कि खाना अरेंज मत करना, आप सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा रुकेंगे। और जितनी देर, इस कदर ईज़ी नहीं होगा खाना अरेंज करना। हालांकि मेरा प्लान था कि मैं 11 बजे तक लंच अरेंज कर लूँगी, लेकिन या फिर हैवी सा नाश्ता वगैरह कर लूँगी। लेकिन वो इतने शॉर्ट नोटिस पे आए थे, लगभग 9:30 बजे आ गए थे। तो फिर मैंने घर में कुछ ना बनाकर जल्दी से बाज़ार से ही मंगा लिया था। तो मैंने छोले भटूरे वगैरह मंगाए थे, हलीम मंगाया था, जलेबियाँ वगैरह मंगाई थी। और काफ़ी कुछ प्लान कर रखा था मैंने, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये लोग ऐसे ही आते हैं मेरे घर वाले, और इतने ही शॉर्ट नोटिस पर आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। बहुत हुआ तो सिर्फ एक भाई एक टाइम का खाना खाते हैं, लंच, या फिर शाम में 4 बजे आते हैं, डिनर करते हैं, और सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock तक वो लोग निकल जाते हैं। और बिल्कुल भी मतलब यहाँ नहीं रुक पाते हैं। और काफ़ी दिल होता है कि 1-2 दिन रुकें, मेहमानदारी हो, अच्छा लगे, घर पर से आएँ, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने जल्दी से, फिर मैंने ज़्यादा ज़िद बहस नहीं करी, और मैंने मार्केट से ही ब्रेकफास्ट अरेंज कर लिया था। और फिर ये हस्बैंड मेरे लेकर आए थे दही, ये सब चीज़ें। तो जितना जल्दी हो सका था मैंने अरेंज कर लिया था। और लगभग ये लोग 11 बजे चले भी गए थे, और इतनी ही स्पीड से मैं अरेंज भी कर रही थी। और क्योंकि ये मॉर्निंग में सुबह 6 बजे निकल गए थे, तो इनको भूख भी लग रही थी, तो फिर जो भी था जल्दी से खा लिया था इन्होंने। और काफ़ी मज़ेदार से छोले भटूरे होते हैं। ये हलीम भी यहाँ का, मुरादाबाद का, बहुत टेस्टी होता है। और इब्राहिम और मैं इतना अर्ली नाश्ता नहीं करते हैं, मतलब हम लोग, इब्राहिम और मैं तो नाश्ता नहीं करते हैं। अनाब और तवाब दोनों नाश्ता करते हैं, अर्ली मॉर्निंग करते हैं, इनको दोनों को उठते ही चाहिए। तो अनाब की भी ईद हो गई थी। अनाब भी काफ़ी माशाल्लाह से चटोरे बच्चे हैं, तो उनको भी अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिल गया था। अमूमन इतना हैवी नाश्ता हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई आ जाता है तो फिर अरेंज करना पड़ता है। तो बड़े काफ़ी मज़ेदार सा नाश्ता हो गया था। अच्छा, बहुत जल्दी चले गए थे अम्मी को लेकर, क्योंकि इन्हें फिर से यहाँ संभल में काम था। मॉर्निंग में आए थे तो संभल बंद था, और फिर इन्होंने ये प्लान किया कि जल्दी से चले जाते हैं। तो ये सिर्फ 11 बजे के लगभग वापस भी लौट गए थे, और ये अपना काम करते हुए जाएंगे। हालांकि दिल बहुत उदास हो रहा था, अम्मी जा रही थी, और
जब घर वाले जाते हैं तो दिल बहुत अजीब सा होता है, और घर वाले भी थोड़े से अपसेट से हो जाते हैं मेरे। और उनको लगता है बस कि बस छोड़ते में तकलीफ़ होती है। खैर, अच्छा जी, ये मैंने मंगाई थी कुछ ज़रूरी सामान, और सॉस वगैरह ख़त्म हो गई थी, जैम वगैरह ख़त्म हो गया था बच्चों का, और ये मिष्टी लीची तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। और जैसे ही आया था ये मैंने बनाया था, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेफर करती हूँ कि अच्छा सा बच्चों को जो भी टेस्टी जो बच्चों को अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पहुँचे इस टाइम समर में। और ये मेरा बन चुका था लीची मिष्टी, और ये वाला फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा बहुत फेवरेट है। और पानी इतना ज़्यादा नहीं पिया जाता, और अगर थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके पी लेते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। अच्छा, ये समर में काफ़ी लॉकडाउन तक तो हमारे घर पे माली नहीं आए थे। हमने काफ़ी गार्डन की कंडीशन बैड हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया था, और वो गार्डन से ज़्यादा अब जंगल लगने लगा था, इतना ज़्यादा उसके पेड़ वगैरह इतने ज़्यादा बड़े हो गए थे, और वो बहुत हद तक उसने ग्रास भी ख़राब हो रही थी, क्योंकि जितना ज़्यादा पेड़ बड़े होंगे तो फिर ग्रास पे सनलाइट नहीं आएगी, तो ग्रास भी ख़राब हो जाती है। तो जब फिर हमारे माली आए थे लगभग 4 महीने बाद, और उस दिन इतना ज़्यादा काम था गार्डन में, इतना काम था कि जो हमारे घर पे लड़के रहते हैं वो भी गार्डन में लग गए थे, और उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिस दिन माली भैया ने काम किया था, और बहुत ज़्यादा काम था, इतना कि गार्डन की अजीब कंडीशन हो रही थी। और माली अपनी तरीके से हैंडल करते हैं गार्डन को, और उन्होंने आते ही सबसे पहले सारे प्लांट्स की कटिंग कर दी और सारे मैंगो उतार दिए। हालांकि हमें नहीं पता था कि ये मैंगोज़ कब उतरेंगे, और हम लोग प्लान कर रहे थे कि हाँ अभी नहीं उतारेंगे, अभी ये छोटे हैं, लेकिन क्योंकि उनका ये काम है, तो माली भैया बोले कि अब ये तैयार हो चुके हैं, इनको उतार लीजिए और इसको आप कार्टन वगैरह में लगा दीजिएगा। तो उस दिन भी काम गार्डन में बहुत ज़्यादा हो गया था। गार्डन में से ये जिस दिन मैंगोज़ उतरे थे, तो फिर हाथ के हाथ लड़कों ने इनका पैकिंग भी शुरू कर दी थी, क्योंकि जैसे जैसे ये अपने भाइयों वगैरह में सब जगह जाएंगे, और पापा वगैरह के यहाँ, मेरे ससुर के यहाँ, तो हाथ के हाथ कार्टन भी बना दिए थे इसको। और इस तरीके से कार्टन बनाए थे क्योंकि किसी को आइडिया नहीं है ये कैसे कुक मतलब पकते हैं। तो इसको हमने लड़कों ने, रूमान ने इसमें इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया था कि ये जो अब जो पैक होते हैं, तो ये फिर जब तक मिलेंगे सबको, जब तक ये पक चुके होंगे, तो इस तरीके से कार्टन बना के छोटे छोटे से रख दिए थे। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाना थे वहाँ कार्टन भेज दिए थे। अभी इस कदर बड़े पेड़ नहीं है, लेकिन हाँ फैमिली में करीबी रिश्तेदार में हो गए थे, दे दिए थे गिफ्ट में। और बहुत ज़्यादा नहीं थे, लगभग बहुत थोड़े से थे, क्योंकि अभी पेड़ छोटे हैं। हालांकि मेरा काफ़ी कुछ प्लान था कि मैं अपने मैंगोज़ से, घर के मैंगोज़ से आइसक्रीम वगैरह बनाऊंगी, कुछ जो भी इससे डेज़र्ट्स वगैरह बनते हैं, जो भी इसकी रेसिपीज़ होती वो आपसे शेयर करूंगी मैं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक बिज़ी हो गई थी, और आपकी स्टडी वगैरह को लेकर, और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बिज़ी थी, तो फिर मैं नहीं कर पाई थी। और सबसे बड़ी बात तो जो संडे और सैटरडे में लॉकडाउन लगता है, उससे काफ़ी कुछ जो हमारे वीकडेज़ होते हैं, जो हम लोग काम करते हैं, जो फुल वीक में हस्बैंड की हेल्प से काम होते हैं, तो वो नहीं हो पाते हैं। इस वजह से भी मेरा काफ़ी कुछ रह जाता है। प्लान करती हूँ कि ये कुकिंग करूँगी, वो शेयर करूँगी रेसिपीज़, तो आपसे नहीं कर पाती। और ये मेरा मैंगो शेक हो चुका था तैयार। मैं आजकल बच्चों को ज़्यादातर लिक्विड ज़्यादा देती हूँ। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।